गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। उसका 7 सम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से हमें दिया गया रितु ने एक सेब खा 3/5 भाग खाया और शेष उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, किसका हिस्सा ज़्यादा था, कितना ज़्यादा था। तो हमें पता है कि कुल सेब कितना था, एक सेब था, रितु ने खाया 3/5। शेष भाग यानी कि एक सेब में से इस भाग को तो रितु ने खा लिया, तो शेष भाग, शेष का मीनिंग क्या होता है, माइनस करना। तो कुल में से जितना वो खा चुकी है वो हम माइनस करेंगे। तो 1 - 3/5, तो माइनस करने पर आया 5 में से 3 गए 2/5। तो सोमू ने खाया 2/5 भाग। जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे यानी कि इनकी तुलना करेंगे, किसने ज़्यादा खाया, 3/5 और 2/5, जो हमारा भाजक है वो सेम है, तो हम चलते हैं अंश की तरफ। तो अंश में 3 और 2 में से कौन सा ज़्यादा, तो 3 वाला, तो 3/5। तो रितु ने ज़्यादा हिस्सा खाया, कितना खाया, 3/5 भाग। उसके बाद आता है माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने के लिए 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर को रंग भरने के लिए 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसके ने ज़्यादा समय लिया, यह कितना ज़्यादा था। माइकल ने तस्वीर को रंगा कितने घंटे में, 7/12 घंटे में। वैभव ने तस्वीर को रंगा 3/4 में। वैभव ने समय लिया 3/4। अब देखिए कि जो ये भाजक है वो क्या है, हमारा अलग अलग है, तो हमें क्या करना है, 12 और 4 का क्या लेना है, हमने एलसीएम लेना है। तो वो कितना आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा। तो 3/4 को मैं किससे गुना करूँ कि मेरे पास 12 आ जाए, तो 3 से होगी, 3 तिया 9 और 4 तिये 12, 9/12 घंटे। अब 9/12 घंटे और 7/12 में किसने ज़्यादा समय लिया, क्योंकि 12 और 12 भाजक सेम है, अंश में बड़ा कौन सा है, 9/12। तो वैभव ने ज़्यादा समय लिया, कितना ज़्यादा लिया, तो 9/12 में से 7/12 हम माइनस कर देंगे, तो कितना लिया, 2/12 घंटे। यहाँ पर हमारी 2 पॉइंट जो एक एक्सरसाइज वो कंप्लीट होती है। उसके बाद हम चलते हैं 2.2 पे, जिसमें हमारे पास क्या है, भिन्नों का गुणन। अब हमने किया क्या था कि लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था कि हम भिन्नों को सोल्व कैसे करते हैं, यानी कि प्लस माइनस कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि भिन्नों को गुना कैसे करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हमारे पास 2 गुना 1/5। तो 2 के नीचे हमारे पास कोई भाजक नहीं है, तो हमने अपनी तरफ से 1 लगा दिया। तो इसका गुना करने का तरीका क्या होता है कि अंश को अंश से गुना करनी होती है, यानी कि 2 एकम 2 और 5 एकम 5। तो ये हमारी क्या होती है, भिन्नों की गुना होती है। अंश को अंश से गुना करनी होती है और भाजक को भाजक से करनी होती है। एक भिन्न के दूसरे भिन्न के भाजक से गुना होगी। उसके बाद थर्ड पार्ट है 3 गुना 2/3। तो 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, 2/1 बचेगा। तो ये हमारे पास, आपको ये 4 सम तक ही करना है। उसके बाद ये जो पिक्चर्स वाला पार्ट है ये आपको छोड़ देना है, ये अब हम अभी नहीं करेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, गुना करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। गुना करने के बाद हमें क्या करना है, न्यूनतम रूप में लिखना है और उसे मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है। तो हमारे पास थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है, 7 × 3/5, यानी कि 7 गुना 3/5। तो 7 तिया 21, और यहाँ पे हमारे पास भाजक नहीं है 7 का, तो क्या आएगा, 1, यानी कि 5 एकम 5। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, न्यूनतम रूप आ गया। अब इसे हमें क्या करना है, मिश्रित भिन्न में लिखना है। मिश्रित भिन्न में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले भाग करना होगा। तो 5 चौके 20, क्योंकि 21 तो 5 के टेबल में आता नहीं है, तो 5 चौके 20, यहाँ पे क्या होती है माइनस, तो 1 में से 0 गई 1, ये हमारा क्या आ गया, शेष। तो मिश्रित भिन्न में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो उसका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर क्या आता है, जिससे हमने भाग किया, भाग करने पे जो आंसर आया ये होता है हमारा भाजक और ये होता है हमारा शेष। तो उसी तरह लिख लेंगे, जिस भाग करने पर हमारे पास क्या आया था, 4, 4 सही, 1 हमारा क्या आया था, शेष। तो 1/5 भाजक वो होता है जिससे हम भाग करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास 4 गुना 1/3। तो 4 एकम 4, 3 एकम 3। तो सिमिलरली हम भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 सही 1/3। तो इसी तरह से आपको 2.1 और 2.2 के थर्ड सम तक कंप्लीट करना है।